हैं जिस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कोनिक सेक्शन चैप्टर जो नाम है वो अपने आप में क्या चीजें कंसिस्ट करता है। अगर हम बात करें कोनिक सेक्शन की, तो कोनिक मतलब कोन और सेक्शन मतलब कि कितने हिस्से या फिर टुकड़े किए जा सकते हैं उस सेक्शन के। चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन है, तो यहाँ पे एक कोन है, यहाँ पे एक राइट सर्कुलर शेप कोन की हम बात करते हैं, एक राइट सर्कुलर शेप कोन की बात करते हैं, जिसके कितने मीनिंगफुल पार्टीशंस किए जा सकते हैं कि कितने हमें शेप्स मिलते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम मीनिंगफुल पार्टीशंस करते हैं तो मेनली 4 शेप्स मिलते हैं। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, तीसरा हाइपरबोला और चौथा हमें मिलता है इलिप्स। बात करते हैं सर्कल की। अगर एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है एक राइट सर्कुलर शेप कोन को इस तरीके से स्ट्रेट, जहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे सर्कल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल की, तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें 5 वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से h और k सर्कल के सेंटर को डिनोट करता है, k और y सर्कल में बन रहे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिनोट करता है, और जो हमारा r है वो सर्कल के रेडियस को डिनोट करता है। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन में x और y एक स्ट्रेट लाइन बनाता है और इसके सारे कोऑर्डिनेट्स इस पे लाई करते हैं, उसी तरीके से एक सर्कल में x और y के सारे पॉइंट्स हमारे सर्कल पे लाई करते हैं। बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला के केस में 4 हमारे केसेस होते हैं, जिसमें पहला केस हमारा पैराबोला पॉजिटिव यानी कि राइटवर्ड बनता है, दूसरा पैराबोला हमारा लेफ्टवर्ड बनता है, तीसरा पैराबोला हमारा अपवर्ड बनता है और चौथा पैराबोला हमारा डाउनवर्ड बनता है। यहाँ पे चीजें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही होती हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो जाता है। यहाँ पे चीजें निगेटिव चलती हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस में हो जाता है। यहाँ पे चीजें पॉजिटिव y एक्सिस में चलती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो जाता है, और ये यहाँ पे चीजें निगेटिव में चल रही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay हो जाता है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि रिलेटेड है पैराबोला से। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ एक लाइन, अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे एक लाइन जिससे कुछ रेज निकल रही है, तो हमें ये पता है कि ये सारी रेज जाकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इसका पॉइंट हम 1,0 देते हैं। इस लाइन यहाँ से, इस लाइन से जो सारी रेज निकली है, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस ए होता है। x इक्वल्स टू माइनस ए क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होती है, यहाँ की डिस्टेंस यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होती है। इसी तरीके से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने a दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हम a देंगे। और ध्यान देने वाली ये चीज है कि चीजें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है। एक और चीज लास्ट जो रिलेटेड है पैराबोला से, वो ये है कि अगर एक लाइन पैराबोला की सरफेस को टच करके फोकस से निकलती है, तो इसे हम लेटेस्ट रेक्टेंगल कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 4a, 2a यहाँ का और 2a यहाँ का। 2 शेप्स करते हैं तीसरे शेप्स की, जो कि है एलिप्स। अगर हम बात करें एलिप्स की, तो ज्यादा कुछ एलिप्स में है नहीं। एलिप्स एक इस तरीके का शेप होता है, जिसमें ये इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं और इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे एक फोकस होता है, यहाँ पे हमारा दूसरा फोकस होता है। ये फोकस नंबर 1 होता है और ये फोकस नंबर 2 होता है। अगर हम इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, चाहे हम P1 या P2 ले लें, हमेशा T1 और F1 प्लस P1 F2 इक्वल होगा P2 F1 के प्लस P2 F2 के। ये चीजें हमेशा इक्वल होंगी। अब बात करते हैं एलिप्स की। एलिप्स के केस में 2 केसेस आते हैं। पहला केस है एक्स एक्सिस की तरफ चलता है और दूसरा केस वाई एक्सिस की तरफ चलता है। अगर हम बात कर ले एक्स एक्सिस की, तो वाई एक्सिस जस्ट इसका अपोजिट होता है, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हम बात करें जहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम बात करें मेजर एक्सिस के फॉर्मूला की, तो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा 2a और माइनर एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा 2b। बात करें इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारा ये है, जहाँ पे हमारा जो y है वो 0 है। और अगर बात करें इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की, तो माइनर एक्सिस हमारा ये है, जहाँ पे x 0 है। अगर हम बात करें इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू c/a। c का
हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के केस में दो केसेस होते हैं। पहला जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरीके से बनता है और दूसरा जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की और इसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चलता है और एक निगेटिव वाई एक्सिस में चलता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता है, एक निगेटिव एक्स एक्सिस में चलता है और एक निगेटिव वाई एक्सिस में चलता है। और जो प्लेन होता है वो इंटरसेक्ट करता है कुछ पैरेलली, जहाँ पे इस तरीके से कोण होता है, जहाँ पे एक प्लेन उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का और इस तरीके का डायग्राम होता है। अब हम बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला में पहली चीज है वाई एक्सिस में चलती है और दूसरी एक्स एक्सिस में। अगर हाइपरबोला की सॉरी, और अगर हमारा एक्स बड़ा है वाई से, तो ये फॉर्मूला होगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। और अगर हमारा वाई एक्सिस बड़ा होता है एक्स से, तो यहाँ पे फॉर्मूला वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता है। यहाँ पे ये जो लाइन है इलिप्स में हम इसे मेजर एक्सिस और इसे माइनर एक्सिस कहते थे। यहाँ पे हम इसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे जिसका फॉर्मूला 2a होता है, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस होती है जिसका फॉर्मूला 2b होता है। अगर हम बात करें लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी की, तो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू c/, होता है और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला इस केस में 2b² है और इस केस में 2a² होता है। थैंक यू।